नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए तो आज की क्लास में हम वापस से जो है वो मिसस्पेल्ड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कुछ और आपके एग्जाम्स में जो पूछे गए मिसस्पेल्ड है उनको। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ऐसी स्पेलिंग्स जिनमें हम लोग डबल बार किसी अल्फाबेट को रिपीट करते हैं उन स्पेलिंग्स को जो है वो आप अलग से मेंशन करेंगे या अलग से याद करेंगे। बट स्टिल मैं एक क्लास आपकी ऐसी और ले लूंगी मिसस्पेल्ड की जिसमें मैं आपको वो सभी स्पेलिंग्स जिसमें डबल बार अल्फाबेट रिपीट होते हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगी ताकि आपके पास एक पेज पर लिखे हों और आप उन्हें बार बार जो है वो रिवाइज करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अब यहाँ पर जो पहला वर्ड लिखा है ना वर्मिनस, ये जो वर्मी वर्ड होता है ना, ये रिलेटेड ही जो वर्मिनस वर्ड है ये रिलेटेड ही ये है ऐसी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसे हम कहते हैं ना ये बहुत घिनौना है, या जिससे मुझे क्या हो जाए बहुत ज़्यादा नफरत हो जाए, या मैं ये कहूँ इससे मुझे बहुत ज़्यादा क्या हो गई है घृणा हो गई है। तो ऐसा भी काम जो घृणास्पद हो या जो घिनौना हो या जो नफरत लायक हो हम उसे क्या कहते हैं वॉमिनस कहते हैं। नाउ रिलेटेड टू वॉमिटस क्या है, वॉमिट से रिलेटेड ये वर्ड है, यानी हम जिस भी चीज़ से हमें उल्टी जैसा लगे वो हमारे लिए क्या होगा वॉमिटस होगा। नाउ वॉलपचस क्या होता है, वॉलचिप्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो आपके लिए क्या हो आकर्षक हो, जो आपको अपनी तरफ क्या करे अट्रैक्ट करे। तो समथिंग विच अट्रैक्ट्स यू या समथिंग विच इज अट्रैक्टेबल टू यू इज नोन एज वॉलपचस। नेक्स्ट वर्ड है वेरीफिएबिलिटी। नाउ यही मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है क्योंकि ये जो स्पेलिंग है ये आप कैसे याद रखेंगे, ये होती है वेरीफाई और फिर आपको याद रखेंगे एबिलिटी। आप इसे दो पार्ट में तोड़ दें, दिस वर्ड इज वेरीफाई और फिर आप याद रखेंगे एबिलिटी। ठीक है, तो वेरीफाइबिलिटी ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो यहाँ एबिलिटी में ए गायब था। ठीक है, कैसे याद रखा मैंने वेरीफाई और फिर मैंने क्या बोला एबिलिटी। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया वेरीफिएबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है अपस्टेयर्स। देखो अपस्टेयर्स बोलूं चाहे डाउनस्टेयर्स बोलूं या अकेला स्टेयर्स बोलूं, पहली बात तो ये वर्ड होता है स्टेयर्स, हमेशा प्लूरल होता है। अब अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो तो ये वर्ड हो जाएगा अप स्टेयर्स। स्टेयर्स तो कॉमन ही रहेगा, ये काहे के लिए यूज होता है ऊपर चढ़ने के लिए। ऐसे अगर आप नीचे उतर रहे हो तो आप स्टेयर्स के आगे डाउन लगा दो तो ये वर्ड हो जाएगा डाउन स्टेयर्स। अगेन इसमें एस आता है तो स्टेयर्स वर्ड हमेशा प्लूरल होता है। तो सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब STAI होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट स्पेलिंग इज ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि इन्होंने आपसे क्या पूछा था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय राइट आंसर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अपस्टेयर्स, ऊपर चढ़ना, ऑलवेज प्लूरल ये वर्ड है। नेक्स्ट अगेन ये आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहे हैं। देखो आप सेंटेंस में चेक कर दे जाओ। आउटस्टैंडिंग बिल्कुल सही लिखी है स्पेलिंग, परफॉर्मेंस बिल्कुल सही लिखी है, तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन होंगे नहीं क्योंकि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। अवार्ड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है, रिसीव्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है और यही आपका आंसर है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था रिसीव्ड की स्पेलिंग में पहले ई आता है फिर आई आता है। कैसे याद कराया था आपको, ई के तुरंत बाद ई ही याद रखना है आपको, इसीलिए ई आई जो है वो पेयर बनता है। तो RECEIVED एंड क्या होता है रिसीव्ड मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करना। तो कैसे याद रखेंगे रिसीव्ड की स्पेलिंग RE है ना, तो बस ई के बाद आपको पहले ई ही मेंशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन ये आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, कॉन्सिएंटिस की स्पेलिंग आपसे पूछी जा रही है। याद करो कॉन्सियन, टुकड़ों में याद करनी है ना, कॉन्सियन सॉरी एस भी लगाना भूलना है, कॉन्सिएंटियस। वापस याद करें, कैसे याद करोगे, पहले लिख दो कॉन्स, फिर आप याद करो सियन, फिर आप याद करो टीएस, कॉन्सियन टीएस। चलो ढूंढो, कौन सब में कॉमन है, सीएन, सीएन इसमें नहीं है, सीएन इसमें भी नहीं है, एन गायब है, और टीएस, टीएस इसके अंदर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और मैम कॉन्सिएंटियस का मतलब क्या होता है, तो कॉन्सिएंटियस का मतलब होता है समवन हु इज लाइक ईमानदार, ऑनेस्ट, या फिर जो अपना काम बहुत कर्तव्य से करे, तो कर्तव्यनिष्ठ भी हम इसे बोलते हैं। तो कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार के लिए हम वर्ड बोलते हैं क्या, कॉन्सिएंटियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपसे स्पेलिंग पूछ रहा है कलिनरी की। देखो ये स्पेलिंग होती है, आप इसे क्यू से याद रखेंगे, क्यू ली नरी। अगेन 3 पार्ट में तोड़ना, क्यू
क्यूलिनरी। और ये जो क्यूलिनरी स्पेलिंग है ये काई से रिलेटेड वर्ड है, तो ये क्यूलिनरी वर्ड जो रिलेटेड है ना, ये आपके फूड से रिलेटेड है, ये आपके किचन से रिलेटेड ये वर्ड है। तो जिनको किचन का काम बहुत अच्छे से आता है या खाना बनाना अच्छे से आता है, उनको हम बोलते हैं कि इनके पास क्यूलिनरी जो है स्किल्स हैं। तो कैसे याद रखा मैंने, क्यूलिनरी। तो सबसे पहली बात तो उसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, तो के वाले ऑप्शन कट गए। और एक कॉलिनरी नहीं है, क्यूलिनरी है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माई राइट आंसर। और इसका मतलब क्या है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू फूड और किचन। तो फूड और किचन वर्क को हम क्यूलिनरी कहते हैं। आगे बढ़ा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो आपको बताना है। अगेन ये आपसे स्पेलिंग पूछ रहा है। एम्बैरस की स्पेलिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में फिर बताई थी कि एम्बैरस की स्पेलिंग में डबल आर और डबल एस आता है ना, यानी कि ये अल्फाबेट रिपीटेबल स्पेलिंग है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो एम्बैरस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। क्या होता है एम्बैरस का मतलब, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी की बेइज्जती करना इज एम्बैरस। अक्रेंस की स्पेलिंग भी मैंने आपसे कही थी कि अक्रेंस की स्पेलिंग भी याद करेंगे, क्योंकि इसमें डबल सी और डबल आर आता है। फिर ये वर्ड क्या लिखा है, अकोमोडेट, वेरी गुड, तीन स्पेलिंग है अल्फाबेट रिपीटेशन की। अकोमोडेट की स्पेलिंग में भी डबल सी और डबल एम आता है, तो ये तीनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, क्योंकि ये राइटली स्पेल्ड है। गलत किसकी है, एक्सिलरेट की। क्यों गलत है, याद करते हैं, एक्स, फिर आपको याद करना है हिला, और फिर आपको याद करना है रेट, है ना। तो ये एक्स हाइल नहीं होता है, हिला होता है। क्या बोलते हैं, एक्स हिले रेट, एक्स हिले रेट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, एक्स देन हिला एंड देन रेट। क्या होता है मैम एक्सिलरेट का मतलब, एक्सिलरेट का मतलब होता है किसी को खुश करना। टू मेक समवन हैप्पी इज नोन एज व्हाट, एक्सिलरेट। कैसे याद किया, एक्स हिला रेट, ठीक है। एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सिलरेट, किसी को हैप्पी करना या किसी को खुश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। वर्ड एक्सीड बिल्कुल सही लिखा है। एक्सीड का क्या मतलब होता है, किसी से आगे बढ़ जाना, है ना, मतलब ज्यादा मात्रा में, किसी भी चीज की ज्यादा जब मात्रा हो जाती है ना, तब हम बोलते हैं एक्सीड हो गया, है ना। प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो जब आप पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। इसकी भी स्पेलिंग सही है, ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते। सक्सीड की भी स्पेलिंग सही है, सक्सीड को भी आप याद रखेंगे, इसमें डबल सी और डबल ई आता है। सक्सीड का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज में सफल होना इज व्हाट सक्सीड। लेकिन ये जो प्रोसीड है ना, इट्स नॉट प्रोसीड, इट्स प्रीसीड, इसकी स्पेलिंग गलत है और यही मेरा आंसर है। प्रीसीड की स्पेलिंग में प्री और फिर सी ई डी ई होता है, ये ध्यान रखना, सी डबल ई डी नहीं होता, सी ई डी ई होता है। और क्या होता है प्रीसीड का मतलब, प्रीसीड का मतलब होता है किसी चीज का बेहतर होना। बेहतर मतलब आप पहले इस चीज में पीछे थे, लेकिन अब जो है आपने आगे बेहतर इस चीज को कर लिया है। बेटर करना, किसी भी चीज को क्या करना, बेटर करना इज नोन एज व्हाट, प्रीसीड, ठीक है। प्रीसीड की स्पेलिंग क्या होती है, प्री देन सी ई डी ई होती है, सी डबल ई डी नहीं होती है, ठीक है। तो आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में ये आपसे पूछ रहा है ऐसा स्टेटमेंट बताओ जिसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है। जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन करेक्टली, कि भैया आपको वो सेंटेंस बताना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो जरा देखते हैं। द पेंटिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकली, बिल्कुल सही लिखिए। स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल सही लिखिए। पेंटिंग्स बिल्कुल सही लिखिए। स्टार्टिंग की भी सही है, फ्रॉम। क्यूबिज्म, क्यूबिज्म भी सही है। और ये लिखा है श्योरलिज्म, बिल्कुल सही है। यानी यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। बट स्टिल हम आगे की भी पढ़ते हैं। द आर्टिस्ट रिसीव, देखो रिसीव की स्पेलिंग सही है क्या, ई के तुरंत बाद ई है ना, सही लिखी है। रिकॉग्निशन बिल्कुल सही है। फॉर हर इम्प्रेसिव भी सही है। एचिंग्स भी सही है। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है ना बकलिक, ये बकलिक वर्ड गलत लिखा है। पहली बात तो ये एचिंग का क्या मतलब होता है, तो एचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ड्रॉ करना, जिसको आप नक्काशी बोलते हो। तो किसी भी चीज की नक्काशी करने को हम क्या बोलते हैं, एचिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है बकलिक, ये बकलिक वर्ड नहीं होता है, ये वर्ड ही गलत लिखा है। ये एक्चुअली राइट वर्ड होता है ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक। और क्या होता है ब्यूकॉलिक मतलब, ब्यूकॉलिक मतलब होता है रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्षेत्रों को हम ब्यूकॉलिक एरिया भी कहते हैं। तो ये किसकी नक्काशी कर रहा है, उन लैंडस्केप्स की जो रूरल एरियाज को शो करते हैं। तो मुझे मेरा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड मिल गया।
तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द इनस्यूसेंस ऑफ द रॉक स्टार कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओकेजन। देखो ओकेजन की स्पेलिंग गलत है ना, अभी बताया था मैंने, डबल सी और डबल एस आता है ओकेजन की स्पेलिंग में। ऑडियंस की स्पेलिंग सही है, एक्सपेक्टेड बाकी सबकी स्पेलिंग सही है, ओकेजन की गलत है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। द फोकस ऑफ द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन की स्पेलिंग में एच ही गायब है, एग्जीबिशन होता है, ठीक है, तो ये भी रॉन्गली स्पेल्ड मिल गया, यानी फोर्थ ऑप्शन भी कट हो गया। इसने मेरे से क्या पूछा था, वो सेंटेंस बताना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, और वो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, फिर ये बोल रहे हैं हमसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। चलो ढूंढना स्टार्ट करो। ट्रायल्स, ट्रायल्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, बिल्कुल, कट दिस ऑप्शन। डिजास्टर्स, डिजास्टर्स की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है, कट दिस ऑप्शन। देन चेक द अदर वन। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है, कट दिस ऑप्शन। लेकिन ये जो सेटबैक्स लिखा है ना, इसी की स्पेलिंग देखो गलत लिखी है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मैम गलत कैसे है, SET तक तो ठीक था, लेकिन बैक में BACK वाला बैक आता है, और ये वर्ड होता है सेट बैक्स। क्या होता है मैम सेटबैक्स मतलब, सेटबैक्स मतलब होता है असफलता, यानी जब आप किसी भी चीज में सक्सीड या सफल ना हो, आपको सक्सेस ना मिले, तब हम क्या बोलते हैं, सेटबैक्स। तो सेटबैक्स की स्पेलिंग में क्या होता है, BACKS, सेटबैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगेन ये आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सेंटिनरी, सेंटिनरी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, 100 साल के लिए हम सेंटिनरी वर्ड बोलते हैं। कंज्यूमरिस्ट, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कंज्यूमरिस्ट यानी कंज्यूम करने वाला, दोनों कट। कैपिटलिस्ट, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कट दिस। अब ये जो वर्ड लिखा है, इट्स नॉट काउंटेम्प्टेबल, ये वर्ड होता है कंटेम्प्टेबल, तो यू गलत मेंशन कर रखा है, कन देन टेम्प एंड देन टेबल, है ना, तो द राइट वर्ड इज कंटेम्प्टेबल। एंड मैम कंटेम्प्टेबल का क्या मतलब होता है, जो अभी अभी मैंने आपको वेरिएबिलिटी वर्ड पढ़ाया था, कैसे याद कराया था, वेरीफाई और फिर एबिलिटी, तो ये जो वर्ड बताया था आपको वेरिएबिलिटी, बस उसी का ही सिनोनिम है कंटेम्प्टेबल। अब ये कंटेम्प्टेबल का भी क्या मतलब हुआ, किसी से क्या करना, घृणा या घृणा योग्य जब कोई काम होता है, या कोई काम जो घिनौना होता है, उसके लिए हम वर्ड क्या बोलते हैं, कंटेम्प्टेबल या फिर वेरिएबिलिटी। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगेन ये आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। लिसन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, आपको सेंटेंस में स्पेलिंग देखनी है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की स्पेलिंग भी सही है, इनफ की स्पेलिंग भी सही है, कट तीनों ऑप्शन। कॉन्शियस की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी है, क्योंकि कॉन्शियस की स्पेलिंग में एस आता है, बहुत बार हम इस स्पेलिंग को पढ़ते हुए आए हैं, कॉन्शियस। क्या होता है कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है होश में, यानी मैंने ये काम जो किया है वो कॉन्शियसनेस में किया है, यानी होशो आवाज में ये काम किया है। कॉन्शियस वर्ड इज रिलेटेड टू कि आप किसी चीज में क्या है, होश में है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट ये अगेन आपसे मिस स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो जरा देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या लिखा है, एमिकेबल, देखिए जरा, एमिकेबल बिल्कुल सही लिखा है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एमिकेबल, समवन हु इज फ्रेंडली इन नेचर, जिसको आप मिलनसार कहते हैं, तो जो मिलकर रहने वाला व्यक्ति होता है ना, हम उसे फ्रेंडली या फिर एमिकेबल से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये आपसे क्या बोल रहा है, कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टिक कर लेना इस वर्ड पे, लिख लेना इसे। ऐसा वर्ड है जिसमें 3 अल्फाबेट रिपीट होता है, MB, TB और EB, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, प्रिवेल्ड, बस इसी की स्पेलिंग गलत है, मैं बोल ही प्रिवेल्ड रही हूँ, वील्ड बोल ही नहीं पा रही हूँ, तो द वर्ड इज प्रीवेल्ड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत ज्यादा प्रचलित होना, या मैं ये कहूँ प्रबल होना, तो किसी भी चीज का प्रबल होना या फिर किसी भी चीज का प्रचलित होना इज नोन एज व्हाट, प्रिवेल्ड। नेक्स्ट वर्ड है डेलिमा, यानी यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि प्रिवेल्ड की स्पेलिंग गलत है, डेलिमा की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ये डेलिमा वर्ड भी आप ध्यान रखना, कई बार मिस स्पेल्ड में आया है, इसे याद करने के लिए आप डायल और माँ से याद कर सकते हैं ना। इसको, इसका क्या मतलब होता है मैम, डेलिमा का, डेलिमा का मतलब होता है यार जिंदगी में कैसी दुविधा है ना, या जिंदगी में पता नहीं कैसी कश्मकश चल रही है, तो जब आप किसी भी चीज में दुविधा में हो, है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा हो आगे क्या करना है, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, डिलेमा सिचुएशन। ओके, तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वाज प्रीवेल्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगेन आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। मोटिवेशनल की स्पेलिंग बिल्कुल सही हो, मोटिवेशनल का मतलब आप सबको पता है। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग भी सही है, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर।
देन रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट किस्तों में याद करेंगे। रीइंफोर्समेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, तो ये भी ऑप्शन से गया। पर रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी चीज पे बल देना, कहते हैं ना मैंने इस चीज पे बहुत बल दिया है, या फिर किसी भी चीज को सहारा देना। तो किसी भी चीज को सहारा देना या बल देने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? रीइंफोर्समेंट। लेकिन स्पेलिंग गलत किसकी है? एट्रीब्यूट्स की। क्यों गलत है? देखो, एट देन ट्री देन ब्यूट्स, यानी एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग में डबल टी आता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग में डबल टी आता है, कैसे याद रखोगे? एट ट्री ब्यूट्स, ठीक है। एंड मैम एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है किसी भी चीज की क्या? क्वालिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुण। तो जब हम किसी भी चीज की क्वालिटी या गुण मेंशन करते हैं तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एट्रीब्यूट्स, डबल टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नोन एज टेरासाइट। देखो टेरासाइट की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। व्हाट डू मीन बाय टेरासाइट? देखो इसकी स्पेलिंग में साइड आ रहा है, तो ये किसी विनाश या किलिंग से रिलेटेड वर्ड है। और जो टेरा वर्ड है ना, ये यूज होता है लैंड के लिए। तो जब हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा लैंड का विनाश होना लग जाए, है ना, यानी लैंड डिस्ट्रक्शन जब होने लग जाए, तब इस वर्ड को बोलता है नोन एज व्हाट? टेरासाइट। नेक्स्ट है टर्शियल। टर्शियल वर्ड जो है ये टर्शरी वर्ड, ये भी रिलेटेड टू लैंड ही है। तो जब हम स्थल की बात करते हैं यानी लैंड की बात करते हैं, तब भी हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टर्शियल। तो हम कई बार बोलते हैं लैंड पर रहने वाले जानवरों को टर्शियल एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? टेराकोटा। हाँ, ये वर्ड भी बिल्कुल सही लिखा है, टेराकोटा। इट्स रिलेटेड टू कप, मतलब एक तरीके से ये मटीरियल है। किसका मटीरियल है? कपड़े का ये मटीरियल है ना। तो क्लॉथ मटीरियल है जिसको हम टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा के कपड़े आते हैं ना। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है ना, इट्स नॉट टेंजीएबल, नहीं, यही इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ये वर्ड होता है टेंजीबल, एबल नहीं होता, टेंजीबल होता है। एंड मैम टेंजिबल का क्या मतलब होता है? टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप टच कर सकते हो और जिसको आप फील कर सकते हो। समथिंग दैट यू कैन टच एंड फील इज नोन एज व्हाट? टेंजिबल। यानी छू भी सकते हो और फील भी कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल कहते हैं। तो इट्स नॉट टेंजिएबल, दिस वर्ड इज टेंजिबल। तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वाज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वर्ड क्या लिखा है? एक्स एग्रेट, है ना, एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना, यानी इतना तो बोलना ही नहीं था लेकिन आपने उसको बड़ा चढ़ाकर बोलना। कहते ना, आप बोले जाओ हम लपेट रहे हैं, तो वो जो फेंकना बोलते ना अपन, इतना फेंक रहा है, दैट इज नोन एज एग्जैगरेट करना। नेक्स्ट वर्ड है सुपर सीड। सीड की स्पेलिंग देखो, मैंने पर सीड भी आपको भी कराया था, तब भी बोला था पर सीड में भी CEDE आता है, वैसे ही सुपर सीड में भी SEDE आता है, SEED मत कर देना। तो सुपर सीड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। क्या होता है सुपर सीड का मतलब? सुपर सीड का मतलब होता है किसी भी चीज को हटा देना, या सुपर सीड का एक मतलब और होता है किसी की बात का उल्लंघन करना। उल्लंघन करना मतलब बात न मानना, तवज्जो नहीं देना। हैरेसमेंट, हैरेसमेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है। हैरेसमेंट में भी डबल S आता है ना। और हैरेसमेंट का क्या मतलब होता है? किसी को हैरेस करना, यानी किसी को परेशान करना कह सकती हूँ मैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि किसी को उत्पीड़न देना, यानी किसी को क्या देना? डांटना, मारना, फटकारना, ये सब हैरेसमेंट का एक तरीके से इंसल्ट करना इज नोन एज हैरेसमेंट। अक्रेंस की जो स्पेलिंग है ये गलत है, क्योंकि अक्रेंस की अगेन वही स्पेलिंग है जिसमें डबल C और डबल R आता है। ये भी मैंने अभी आपको इसी वीडियो में भी बताया था कि अक्रेंस की स्पेलिंग में डबल C और डबल R आता है, यानी एक R जो है वो यहाँ से मिसिंग था। और अक्रेंस का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का होना, अकर होना, होना इज नोन एज व्हाट? अक्रेंस। तो द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड वाज अक्रेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे मेंटेनेंस की जो है वो राइटली स्पेल्ड ये पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेंटेन की स्पेलिंग जो है वो गलत दे रखी है, ठीक है। इसको ये आपको क्या बोल रहा है? रेक्टिफाई करना है। सबसे पहली बात तो मेन, है ना, ये सबके अंदर दिख ही रहा है आपको। फिर ये स्पेलिंग होती है मेन के बाद टी, मेन, टी और फिर नेंस। 3 पार्टों में आप इसको बांट के याद करेंगे। मेन तीनों में दिख रहा है, पर ये टी होता है, टा नहीं होता है। तो मेन टी और फिर NANCE होता है, सिंगल N ही आता है। द राइटली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर 1, मेंटेनेंस, ठीक है। और क्या होता है मेंटेनेंस का मतलब? किसी भी चीज का रख रखाव, है ना, यानी उसका ध्यान रखना, रख रखाव संभाल कर रखना। तो रख रखाव करना इज नोन एज व्हाट? मेंटेनेंस। ऐसे ही जब सड़कों का रख रखाव करते तो लिखा हुआ था अंडर मेंटेनेंस, यानी अभी इसका काम जो है या इसका रख रखाव जो है वो
चल रहा है। अगेन आगे बढ़ते हैं, ये आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो फिर पूछ रहा है। देखो क्या लिखा है, ये मेडिएशन, बिल्कुल मेडिटेशन नहीं है, ये मेडिएशन वर्ड बिल्कुल सही है। और मेडिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की दलाली करना, है ना, जो कहते हैं ना बीच में बिचौलिया जिसको आप कहते हैं, जिसको मीडिएटर कहते हैं, तो मीडिएटर से ये वर्ड आया है मीडिएशन। तो ऐसा नहीं हो आप इसे मेडिटेशन के चक्कर में रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कर दो, नहीं, मीडिएशन बिल्कुल सही है। मीडिएटर जिसको अपन कहते हैं ना, बीच में रहने वाला, सुलह कराने वाला, दैट इज। मिस कैलकुलेशन, ये भी सही है, मिस कैलकुलेशन यानी गलत कैलकुलेशन कर देना। कंट्रीब्यूशन भी सही है, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। एफिशिएंट की स्पेलिंग जो है वो गलत है। क्यों गलत है मैम? क्योंकि एफिशिएंट में डबल एफ आता है ना, एफिशिएंट। क्या होता है एफिशिएंट का मतलब? एफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज में कुशल होना, जिसको आप प्रोफिशिएंट भी कहते हैं, स्किलफुल भी कहते हैं। तो एफिशिएंट यानी कि प्रोफिशिएंट एंड डबल एफ इसकी स्पेलिंग में आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द सेंटेंस। देखो ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, वो सेंटेंस पकड़ना है जिसमें स्पेलिंग एरर है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें वो पकड़ना था जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि स्पेलिंग एरर है वाला ढूंढना है या नहीं है वाला ढूंढना है। तो इसके अंदर आपको वो ढूंढना है जिसमें स्पेलिंग एरर है। करें स्टार्ट। द होस्ट इंस्टीट्यूशन बिल्कुल सही है, मस्ट प्रोवाइड भी सही है, डेलीकेट्स भी सही है, विद भी सही है। अकोमोडेशन की स्पेलिंग गलत मिल गई, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अकोमोडेशन की स्पेलिंग में डबल सी और डबल एम आता है, अकोमोडेशन, है ना। तो यानी यही वैसे तो मेरा आंसर हो गया, क्योंकि इसने मेरे से यही पूछा था जिसमें स्पेलिंग एरर है। अब अगर इसमें स्पेलिंग एरर है तो बाकियों में नहीं होगी, बट स्टिल चेक कर लेते हैं। अभी जस्ट अक्रेंस की स्पेलिंग देखिए, डबल सी और डबल आर आता है, बिल्कुल सही लिखी है। लूनर की भी सही है, एक्लिप्स की भी सही है, ऑफन की भी सही है, मिस्ट्री की भी सही है, चिल्ड्रन की भी सही है। तो यानी इस ऑप्शन में तो कोई गलती नहीं है। द बॉस एड्रेस्ड, एड्रेस की भी स्पेलिंग में डबल डी और डबल एस आता है। मीटिंग बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। रेल लाइन्स गो पैरेलल, ये भी सही है। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा आंसर है जिसमें अकोमोडेशन की स्पेलिंग जो है वो गलत दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड, देखो ये आपसे रिपग्नेंस की स्पेलिंग जो है ना वो पूछना चाह रहा है। अब ये स्पेलिंग होती है री, फिर होती है पग, 3 पार्ट में याद करेंगे, री पग एंड देन होता है नेंस, री पग नेंस। देखो आर आई तो बिल्कुल नहीं होता, री पग पी यू जी होता है, ई जी नहीं होता, और एन ए एन सी ई होता है, एन ई एन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय राइट आंसर, रिपग्नेंस। और मैम रिपग्नेंस का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का क्या करना? विरोध करना, क्योंकि वो चीज आपको पसंद नहीं है, आप उस चीज से नफरत करते हैं। तो नफरत करना या विरोध करना इज नोन एज व्हाट? रिपग्नेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ये अगेन आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। ऑफर की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही, कर दिस ऑप्शन। डिशेस की स्पेलिंग भी सही है, वैरायटी की भी स्पेलिंग सही है, लेकिन रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है। क्या होती है रेस्टोरेंट? RESTAURANT, दिस इज द राइट स्पेलिंग, यानी ए वर्ड जो है वो गायब है। और मुझे रेस्टोरेंट का मतलब बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स की ये फेवरेट प्लेस है ना। रेस्टोरेंट का मतलब आप बेहतर जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग सही है क्या? बिल्कुल सही लिखी है, कट दिस ऑप्शन। एजुकेशनल की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है, और एक्सीलेंट की स्पेलिंग भी सही लिखी है, तीनों को कट करो। लेकिन मैम नेसेसिटी की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल गलत लिखी है। क्यों गलत लिखी है? क्योंकि नेसेसिटी की स्पेलिंग में एस जो है ना वो 2 बार आता है, ठीक है। ऐसी जब आप नेसेसरी भी लिखते हैं तो सी तो एक ही बार आता है, लेकिन जो एस है ये कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो यहाँ पर ऐसे एक ही बार दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन ये आपसे क्या पूछ रहा है भाई? अब फिर देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ेंगे कि उसने पूछा क्या है। ये पूछा है जिसमें स्पेलिंग एरर है, या ये पूछा है कि इसमें स्पेलिंग एरर नहीं है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखें हम, द न्यू कैचेस ऑफ मटीरियल्स, स्पेलिंग एरर नहीं है, यानी बाकियों में कईयों में स्पेलिंग होगी। तो जरा देखते हैं स्पेलिंग किसकी गलत है। तो द न्यू कैचेस ऑफ मटीरियल्स रिवील अ सीक्रेट, देखो ये प्लीसेंस की स्पेलिंग जो है ना ये गलत दे रखी है। ये वर्ड होता है PLEA, है ना, SANCE, ये वाला जो सी है ना ये गलत दे रखा है।
ये वर्ड होता है प्लीसेंस, और यहाँ पर भी ए आता है। अब मैम ये प्लीसेंस का क्या मतलब होता है, तो ये प्लीजेंट से रिलेटेड है, यानी ऐसी चीज जो आपको क्या दे, आनंद दे, या ऐसी चीज जो आपको क्या दे, प्रसन्नता दे, यानी जो आपको क्या कर दे, खुश कर दे, उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं प्लीसेंस। तो आपको यहाँ पर स्पेलिंग मिल गई तो ये ऑप्शन आपका हो गया कट। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल बिल्कुल सही लिखी है, पैटर्न्स की भी सही लिखी, हिस्टोरिकल की भी सही है, डेटा कैन नॉट प्रेडिक्ट द, फ्यूचरिस्टिक की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी है। क्यों, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक की स्पेलिंग में FUTU, फ्यूचर की स्पेलिंग आती है ना, फ्यूचरिस्टिक होता है, तो फ्यूचर की स्पेलिंग में दोनों बार जगह यू आता है, तो यहाँ पर तो यू गायब कर दिया। अब जब ये स्पेलिंग गलत है तो ऑप्शन नंबर 2 भी गया। मेनी फ्रेंड्स एंड मेमोरिस्ट, सही है, मेमोरिस्ट की स्पेलिंग, हैव डिस्क्राइब्ड द ऑथर इन डिटेल बट देयर आर नो फोटोज ऑफ द ऑथर अवेलेबल टू द प्रेस, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। इधर स्पेलिंग ढूंढते हैं, द ऑथर इज फेमस फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ सब्टरफ्यूज, बिल्कुल सही है। सब्टरफ्यूज का क्या मतलब होता है, सब्टरफ्यूज का मतलब होता है छल करना, या कहते हैं ना चाल चलना, तो वो छल करना, शकुनी मामा याद आते हैं, तो छल करना या चाल चलना वो नोन एज सब्टरफ्यूज। एंड दिस इज नॉट भैया कॉन्ट्राडिक्शंस होता है ना, तो ये तो दिखते ही ऑप्शन कट होना चाहिए था, कॉन्ट्राडिक्शंस, और कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब आप सबको पता है, ठीक है, तो यानी कि 4th ऑप्शन भी मैम कट कर दीजिए। तो मुझे कौन सा ऑप्शन सही मिला, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन ये आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी अभी हमने कॉन्सियंटियस वर्ड याद किया था, मैंने आपको 3 पार्टों में बताया था, कॉन्सियंटियस याद आया, कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार व्यक्ति को कहते हैं, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि इसकी स्पेलिंग सही लिखी है। फिर ऑस्टेंटेशियस, इसको भी 3 पार्ट में याद करना है, इसकी भी मिस स्पेल्ड में आती है, ऑस्टेंटेशियस। मैम क्या होता है ऑस्टेंटेशियस, मतलब ये होता है किसी भी चीज में दिखावा करना, कहते हैं ना यार इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी, तो वो ऑस्टेंटेशियस। अकोमोडेट अभी बोला था, डबल सी और डबल एम आता है, यानी ये तीनों की स्पेलिंग सही है, तो गलत किसकी है मैम, ये वर्ड मिसचीवियस नहीं होता है, ये वर्ड होता है मिसचीवस, है ना, ये हमेशा यहाँ पे आपको VS लगा करके देखा, हमेशा आप इसे मिसचीवियस बोलेंगे ही नहीं, इसको बोलते ही नहीं है मिसचीवियस, क्या बोलते हैं इसे, मिसचीवस। और क्या होता है मिसचीवस, मतलब शरारती। देखो मैक्सिमम बार जो SSC स्पेलिंग पूछ रहा है ना, वो आपको भी दिख रहा है कि रिपीट हो रही है, और इसीलिए मैं वो स्पेलिंग भी जानबूझकर वापस वीडियो में लेकर आ रही हूँ, ताकि वो स्पेलिंग जब आप बार बार लिखेंगे ना और आपको याद आएगा कि मैम ने इसको ये प्रोनाउंस किया था, तो एग्जाम में फिर उसके गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये मिसचीवियस नहीं होता है, क्या होता है, ये मिसचीवस होता है। क्या होता है इसका मतलब, शरारती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पैरेललिज्म की स्पेलिंग पूछ रहा है, इतनी इजी स्पेलिंग है। पैरेलल वर्ड आप सबको लिखना आता है, पैरेलल लिखो, क्या होता है, PARALLEL, यही होती है पैरेलल। इज्म लगा दो, तो पैरेलल PARALL, डबल एल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और पैरो नहीं होता, पैरेललिज्म, ठीक है। पैरेललिज्म क्या मतलब क्या होता है, जिसको आप इक्वालिटी कहते हैं, या फिर जिसको आप क्या कहते हैं, समान, समानता। मैथ्स में पैरेलल पढ़ते हो ना, पैरेलल लाइन जो एक समान चलती जाए सीध में, है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, पैरेललिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अगेन आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, और कमर्शियल की स्पेलिंग पूछ रहा है ना, तो कमर्शियल की स्पेलिंग तो सबको आती है, डबल एम आता है, कमर्शियल, है ना, डबल एम के हिसाब से ये दोनों ऑप्शन कट गए, कमर्शियल में CIAL होता है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगेन ये आपसे कोलोकियल की स्पेलिंग पूछ रहा है, अगेन वन ऑफ द गुड वर्ड, है ना, कैसे याद रखोगे, कॉलोनी जानते हो, कॉल, फिर लॉक्वी, हम जानते हैं लॉक्वी का मतलब क्या होता है, बातूनी, कोलॉक्वियल, है ना, 3 पार्ट में इसको याद रखेंगे, कॉल, लॉक्वियल। और मैम कोलॉक्वियल का क्या मतलब होता है, कोलॉक्वियल का मतलब होता है ऐसी भाषा जो बोलचाल की हो, जो आपकी, जैसे आपकी कॉलोनी में जो भाषा बोली जाती है ना, जैसे अगर आपकी कॉलोनी मान लो पंजाबी फैमिली है ना, पंजाबी कॉलोनी, तो आप सब मोस्टली पंजाबी में बात करेंगे, तो आपकी कोलॉक्वियल लैंग्वेज पंजाबी हो गई। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपकी कॉलोनी में मैक्सिमम सिंधी रहता है, तो आप सिंधी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आपकी कोलॉक्वियल लैंग्वेज क्या हो गई, सिंधी हो गई। वैसे ही मारवाड़ी अगर कल्चर है तो वहाँ मारवाड़ी में बात करते, तो उनकी कोलॉक्वियल लैंग्वेज क्या हो गई, मारवाड़ी हो गई। तो ये पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली क्या करती है, वेरी करती है ना। तो यानी कि ऐसी भाषा जो आपकी बोल चाल की भाषा हो,
जिसमें आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हो, वो लैंग्वेज कोलॉक्वियल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कॉलोनी से कॉल, कॉलोनी में बोलने वाली भाषा, है ना, तो COL कॉल, फिर लॉक्वी, डबल एल आता है इसमें क्योंकि कॉल का भी एल है और लॉक्वी का भी एल है, डबल एल है तो फर्स्ट स्पेलिंग तो काट दें, फिर लॉक्वी और अल होता है, तो कोलॉक्वी अल में ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा राइट आंसर हो गया। और क्या है कोलॉक्वियल, मतलब बोलचाल की भाषा, यानी आपकी रीजनल लैंग्वेज जिसे मैं कह सकती हूँ, आपकी सोसाइटी में बोले जाने वाली लैंग्वेज को क्या कहते हैं, कोलॉक्वियल लैंग्वेज कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो आपको बताना है। पॉवर्टी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ग्रैंड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, और इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग भी सही है, लेकिन जो रिमूवल की स्पेलिंग है वो गलत दे रखी है, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कट हो गया, थर्ड ऑप्शन मेरा राइट हो गया। रिमूवल में VAL आता है, और रिमूवल का मतलब क्या होता है, हटाना। ऐसी स्पेलिंग्स तो कितनी इजी होती है ना, एक मार्क्स, मतलब ये मार्क्स तो कहीं नहीं जाने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगेन आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो पूछा जा रहा है, चेक करें जरा। लर्नड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्रायोरिटी की स्पेलिंग भी मैम बिल्कुल सही है, और बेसिस की स्पेलिंग भी मैम बिल्कुल सही है, तो गलत किसकी है मैम, फंडामेंटल्स की स्पेलिंग जो है ना वो गलत दे रखी है, यानी मेरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, फंडामेंटल। फंडा, फंड जानते हो ना, तो वैसे याद रखेंगे फंडा, और मेंटल में TEL नहीं होता है, मेंटल में TAL होता है, तो ये मेंटल, हम मेंटल भी लिखते हैं ना पागल को, तो भी यही लिखते हैं, तो फंडामेंटल। और फंडामेंटल का मतलब आप जानते ही हैं, आपने अपने फंडामेंटल्स पढ़े ही हैं पॉलिटिक्स में, जिसको आप कहते हैं आपके मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आउट ऑफ द 4 सेंटेंस 3 हैव स्पेलिंग एरर, 3 में स्पेलिंग एरर है, आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, तो ढूंढते जाओ, जिसमें स्पेलिंग एरर है उसे हटाते जाओ। व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग लास्ट वीडियो में याद कराई है मैंने आपसे, क्या पढ़ी थी, एंट्री, ठीक है, फिर प्री, याद आया, और फिर बताया था नियोर होता है, NEU आता है ना, तो ये देखो एंट्री तक तो सही है, प्री भी सही है, पर ये नियोर गलत कर दिया, EU आता है, यहाँ तो स्पेलिंग एरर मिल गई, तो ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया। फिर आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, शी ट्राई टू, ये मैनोवेयर की स्पेलिंग भी है ना, SSC कई बार गलत देता है, इसको भी कैसे याद रखोगे, देखो ये स्पेलिंग होती है मैनो, ये ना इस वर्ड को भी SSC ने मैक्सिमम बार जो है ना वो पूछा है, तो इसकी जो पहली बात तो उसका मीनिंग भी याद रखना है, क्योंकि ये जो है ना एंटोनिम सिनोनिम में भी ये वर्ड बहुत बार आया है, तो द स्पेलिंग इज MA, मैन लिख दो, फिर EUVER, ठीक है, एक बार वापस मैं आपको बता रही हूँ, मैन वर्ड लिखो पहले तो, मैन, फिर EU और फिर VER, मैन न्यू वर, क्या होता है मैम मैन्यूवर, मतलब मैन्यूवर मतलब होता है जो कहते हैं ना बहुत तिगड़मबाज जो इंसान होता है, जो कहीं ना कहीं अपनी तिगड़म बैठा ही लेते हैं, जिनको पैतरे चलाने आते हैं, तो वो जो तिगड़मबाज इंसान होते हैं ना, तिगड़मबाज इंसान, उनको हम बोलते हैं क्या, मैन्यूवर, जिनको हम कहते हैं चालबाज इंसान भी कह सकते हैं, है ना, नेगेटिव सेंस में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, तो ये वर्ड होता है मैन्यूवर। एक बार वापस स्पेलिंग याद रखना, मैन यू वर, मैन्यूवर, ठीक है, तो यानी कि इसमें भी अगर मुझे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड मिल गया है तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी मेरा आंसर नहीं होगा। फिर बोल रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड एन एनिमली, हाँ एनिमली की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, एनेमोली ही होता है, एनोमली नहीं होता, कई जगह आपको SSC एनोमली लिख के देगा और आपको लगेगा सही तो है, नहीं, एनेमोली होता है, कॉज बाय अ वायरस, तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड ही मेरा राइट आंसर हो गया, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। क्लर्जीमैन रेड द, लेटर जी की स्पेलिंग जो है वो गलत दे दी, लेटर जी की स्पेलिंग में सिंगल टी आता है, लेटर जी, है ना, क्या होता है मैम लेटर जी मतलब, लेटर जी मतलब होता है जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा वर्शिप करता है ना, जो रिलीजियस वर्शिप करते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो पब्लिक जो रिलीजियस वर्शिप में ज्यादा विश्वास करती है वो कहलाती है लेटर जी, तो सिंगल टी आता है लेटर जी की स्पेलिंग में, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया क्योंकि आपको स्पेलिंग एरर मिल गई। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो थी जिसमें हमने फिर वापस से कुछ आपके मिस स्पेल्ड की जो वर्ड्स हैं वो देखे हैं। मैंने अगेन कोशिश की है कि मैं आपको वो सारे वर्ड्स कराऊं जो या जिस टाइप के भी एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपसे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डील करूं,
ताकि एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे क्योंकि भाई ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि इस बार का पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम हर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए जो है वो प्रिपेयर रहेंगे। आपकी इडियम एंड फ्रेजेस वाली जो क्लास है, जो वीडियो है, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर रही हूँ। और मे बी मंडे को मैं आपकी ग्रामर का भी एक लेक्चर लूंगी, यानी कि मैं आपको ग्रामर का भी एक चैप्टर पढ़ाऊंगी। मतलब मैं आपकी ग्रामर भी जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, और स्पेशली उन चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के वीक चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।